नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचेणमोयारो सर्वपावपणाशनो मंगलार्णं च सभ्येशिं परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। आप लोग भी सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। महाराज, हम जो भी प्रयास करते हैं वह सुख पाने की चाह में ही करते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद भी अभी तक सुख हासिल क्यों नहीं हुआ? कभी आपने समीक्षा की? धन की कमी का एहसास होने पर आप धन प्राप्ति का प्रयास करते रहे। सुख की कमी का एहसास होने पर आप सुख प्राप्ति का भी प्रयास करते हो। धन की कमी आपकी दूर हुई है, आपने धनार्जन किया, आपका धन आपको दिख रहा है। सुख के प्रयास आपके कितने सफल हुए, कभी इस पर विचार किया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक बात केवल इतनी सी ध्यान रखने की है कि हमारे जीवन में केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास के साथ प्रयास की दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कितना प्रयत्न किया वो उतना अर्थपूर्ण नहीं। हमने किस दिशा में प्रयत्न किया ये अर्थपूर्ण है। कहीं अंधेरा हो सघन तो सारा दुख पल में दूर हो सकता है।
कोई आदमी सो रहा हो और सपने में देखता है कि जिस मकान में वो सो रहा है उसमें आग लगी है, भयंकर आग, आग की लपटें आसमान को छू रही है और वो आग बढ़ते बढ़ते उसके कक्ष तक पहुंच गई। पर्दे जलने लगे, दरवाजे जलने लगे, उसकी आंच सामने आ रही है, वो झुलस रहा है और मुख से एक तेज चीख निकल रही है। उस आग को बुझाने के लिए कितने दमकल लगाने पड़ेंगे? बोलो कितने? एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? जरूरत केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगाने मात्र की है। खुलते ही आग बुझ जाएगी, है ना? बस आप लोगों की दुखों की आग पल में बुझ सकती है, बशर्ते आग जाओ। जीवन के दुखों को दूर करना है तो सबसे पहली आवश्यकता है समझ। क्या जरूरी है? जीवन की व्यवस्था की समझ। अगर मन में वो समझ आ जाए तो दुख होगा ही नहीं। आप अपने जीवन के बारे में कितनी समझ रखते हैं? जीवन की व्यवस्था के विषय में कितनी समझ है? प्राय लोग समझ के अभाव में ही आकुलित होते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो कि आपका मन दुखी कब होता है? कब होता है? जब आप कुछ चाहते हो वो नहीं होता, मन दुखी होता। 4 स्थितियों में मन दुखी होता है और इन चारों स्थितियों के दुखों को हम अपनी समझ से दूर कर सकते हैं। जब आप कुछ चाहते हो वो नहीं होता। दूसरा, अनचाहा हो जाता है। पहली स्थिति क्या है? चाहते हैं वह नहीं होता, अनचाहा हो जाता है। ठीक है? जो हमारे पास का है वो खो जाता है। ठीक है? जो पास का है वो खो जाता है और जो दूर का है वो जुड़ जाता है। मन दुखी होता है। और सार में बोलूं तो इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, मनोनुकूल न हो और मन के प्रतिकूल हो जाए, होता है। अपने मन को पलटो। संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जो चाहे वो हो जाए? है ऐसा कोई? नहीं है ना? और देखो, दूसरों की बात जाने तो आप अपने फ्लैशबैक में जाके देखिए, ऐसा कितना प्रसंग बना है जिसमें आपने जो जो चाहा है वही हुआ है। अपने जीवन में आपने जो चाहा उसके होने की बहुलता है या जो चाहा उसके न होने की बहुलता है? कि हे भगवान मुझे इंदौर में जन्म देना। हाँ? जो माँ बाप मिले वो आपकी इच्छा से मिले क्या? हाँ? स्वीकार करते हो? क्यों? क्यों किया स्वीकार? अरे हमसे सुंदर वो है, शरीर बेकार बन गया। हमारा जन्म किसी करोड़पति अरबपति के घर में होता, साधारण के यहाँ क्यों हो गया? हम और थोड़ा बलशाली होते, ये कमजोर क्यों हो गए?
हमारी बुद्धि और अधिक प्रखर होनी चाहिए थी, ये किसने दे दिया। और आप इस बात लेकर कतई दुखी नहीं, क्योंकि आपने इसे स्वीकार लिया है। जीवन में कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो आपके मनोनुकूल नहीं होते हैं, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, और स्वीकार कर लेते हो इसलिए उसका कोई दुख नहीं होता, और जिसका प्रतिकार करते हो वहां सदैव दुख होता। घर से चल रहे, जल्दी पहुंचना है, रेड लाइट आ गई, गाड़ी रोकते हो कि नहीं? क्यों रोकते हो? चालान बन जाएगा, दुर्घटना बनेगी, घटेगी। ये यहाँ का नियम है, हमें यहाँ पर गाड़ी रोकनी ही है। इच्छा नहीं है तो भी रोकनी है ना? मन के अनुकूल नहीं है। आपने तो सोचा था जल्दी पहुंचना है, लेकिन ये व्यवस्था है। बस जीवन में कुछ भी घटे, चाहे वो तुम्हारे मनोनुकूल न हो तो, मन के प्रतिकूल हो तो, केवल एक बात मान लो कि यह कर्म का संयोग है, इसे स्वीकार करना है, मन कतई दुखी नहीं होगा। लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होते हैं क्योंकि उनको कष्ट की अनुभूति होती, लेकिन यदि एक्सेप्ट कर लो तो कष्ट में भी मस्त रह सकते हो। आप लोग देखते हो जब क्रिकेट का मैच होता है, खुले मैदान में होता है, गर्मियों में भी होता है, 47 टेम्परेचर है, कड़कड़ाती धूप और लू भी चल रही है। सारे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, दर्शक अपने अपने पेवेलियन में बैठ रहे हैं, वहां भी खुली धूप है। आनंदित हो रहे हैं ना? आनंदित है कि नहीं? महाराज टिकट कटा के गए हैं, मजा आ रहा है। कहां मजा आ रहा है? धूप में भी मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है मजा? धूप में मजा आता है तो थोड़ा धूप में बैठना शुरू कर दो। महाराज जब हम मन से धूप में बैठते हैं तो मजा आता है, और कोई जबरदस्ती धूप में बैठा दे तो तकलीफ होती है। यही है ना? तो जीवन में जो कुछ भी उल्टा पुल्टा घटे, अगर स्वीकार लोगे तो उसमें भी आनंद होगा, और अस्वीकार करोगे तो तकलीफ होगी। है सार की बात। तो कौन करेगा स्वीकार? स्वीकार भाव हमारे मन में पनप सकता है जब हमारे अंदर सही समझ हो, सही ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, उसमें अपने आप समाधान होगा। इसमें मेरा अपना कोई जोर नहीं है, यही व्यवस्था है। अभी आके बैठे, रात में पानी ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी, पानी भी रिकॉर्ड तोड़, है ना? और आप लोग जो छोटी थोड़ी सुबह सुबह में जितनी व्यवस्था बनी उसमें बैठे हो, कुछ लोग गीले में भी बैठे हो। व्यवस्था कैसी भी हो, अवस्था ठीक। मन को चीजों के अनुकूल बनाने का अभ्यास कीजिए, ढाल लीजिए, चलो ठीक है, सब होता है। ये एडजस्टमेंट पावर किससे आती? समझ से। जितनी समझ बढ़ेगी उतना स्वीकार भाव होगा, और जितना समझ का अभाव होगा, जितनी समझ का जितना अभाव होगा उतना प्रतिकार भाव होगा। स्वीकार भाव में सुख
प्रतिकार भाव में दुख। कई संयोग होते हैं। देखिए स्वीकार भाव कैसे मनुष्य को सुखी करता है और प्रतिकार भाव में कैसे दुख होता है। दो उदाहरण दे रहा हूं। एक सज्जन जिनकी धर्मपत्नी महाकर्कशा, कर्कशा माने कभी सीधी मुंह किसी से बात न करे और औरों से तो फिर भी मधुर व्यवहार करे, लेकिन अपने पति के साथ तो कभी भी ढंग से बात न करे, बेरुखी से ही बोले, उसकी तो इज्जत ही ना करे। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे में था और बाहर दालान में उसकी धर्मपत्नी उसे झाड़ रही थी और इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, तेज स्वर थे, मेरे कानों में सब सुनाई पड़ रहा था। संयोग से उस समय मैं अपने कक्ष में अकेला था। करीब 5-7 मिनट तक वो उसे झाड़ते रही और पति ने कोई प्रतिकार नहीं किया और उसके बाद वो तो चले गई, वो सीधे मेरे कक्ष में मुस्कुराते हुए आए। मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे बोला, भैया क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, हमने तो आपसे ही सुना है कि जो भी हो उसे स्वीकार करो। मैं स्वीकार कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने जो आगे की बात कही, महाराज मैं आपके मार्ग में निकलना चाहता था, मेरे माँ बाप ने मोहवश मेरा विवाह कर दिया। मेरी परिणति में यही बदी थी। मैं आपके मार्ग में निकलता तो आप जैसी तपस्या करता, पर मेरी नियति मेरी पत्नी के निमित्त से मेरी तपस्या चाहती थी, इसलिए मेरी पत्नी जो बोलती है मैं यही मानता हूं कि इसके बोलने में मैं समता रखूंगा। मेरी निर्जरा होगी, मेरी तपस्या होगी। और मेरी नजर में ऐसा व्यक्ति महातपस्वी, मैंने दोनों हाथ जोड़े, हमने कहा भाई तेरी ऐसी तपस्या को प्रणाम और सबके जीवन में ऐसी तपस्या घटनी चाहिए। बोलो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इतनी बात? हर समस्या तपस्या बन सकती है यदि अंतरंग में स्वीकार भाव हो जाए तो। अंतरंग में स्वीकार भाव हो जाए तो समस्या भी तपस्या बन सकती है। समझ महाराज जी, अब उसका स्वभाव है, क्या बोले ठीक है। एक उदाहरण तो ये, और एक दंपति अभी ऐसी जो पिछले 2 महीना 3 महीना पहले मेरे पास आए, जुड़े तो पहले से, लेकिन उनकी समस्या सुनकर के मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। विवाह के 27 साल हो गए और 27वें साल में दोनों के बीच तलाक की बात आई। 27 साल की विवाह के 27 साल बाद तलाक। शिकायत क्या? पत्नी कहती है ये मेरा ध्यान ही नहीं रखते, और पति कहता है ये मेरी बात नहीं सुनती। पत्नी कह रही है ये मेरा ध्यान नहीं रखते और पति कहता है मेरी बात नहीं सुनती। हमने कहा 27 बरस हो गए, अब कितने बरस और हो गए, अब कहां जा रहे? नहीं महाराज, हम लोगों के बीच में कभी शांति नहीं रही, हम लोगों का जीवन तनाव से चला। अभी तक हम लोग किसी तरह खींचतान करके चलते रहे,
केवल इसलिए कि बच्चे हो जाए। अब हमारे दोनों बच्चों की शादी हो गई, अब हम दोनों अलग चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। और अटपटा तो और इसलिए लगा, उनने कहा महाराज हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि आप लोग अलग हो जाओ, उसी में खैरियत। अब बोलो कहां जा रहे हैं, क्या परिणति है। अगर मनुष्य के मन में थोड़ी सी समझ हो जाए तो ये सब बातें कभी हावी नहीं होगी। चाहे जैसी स्थिति बने, कोई भी दुख प्रसंग हो, व्यक्ति उसे सहज रूप में लेने में समर्थ हो जाता है। एक व्यक्ति जिसके बड़े भाई ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। छोटा भाई बड़े भाई को पिता के समान मानता था, बल्कि पिता से भी ज्यादा आदर देता था। पिता से भी ज्यादा आदर देता था। लेकिन बड़े भाई की नीयत खराब हुई। उसने सारी संपत्ति हथिया ली। फर्म में बड़ा नुकसान बताकर कह दिया अब हमारे पास कुछ नहीं है। फाइनेंस का पूरा कंट्रोल बड़े भाई के हाथ में था। बड़ा कारोबार था। उस फर्म में एक मोटी राशि आकस्मिक निधि में थी, वह भी खत्म कर दी। छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं मिला, केवल 5000 वर्ग फुट का एक बंगला। देखिए, समझ होने से मनुष्य कहां से कहां पहुंचता। मुझसे जुड़ा हुआ था। मेरे पास आया, खबर मेरे पास पहले आ चुकी थी। मैंने जब उससे बात किया, बोला महाराज मैं भैया का आभारी हूं। भैया का आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम मुझे एक घर तो दिया। अगर घर भी नहीं दिया होता तो मैं रोड पर होता। किसी ने कहा तुम अपने भाई पर केस कर दो। उसने कहा जिस भाई को मैंने पिता के समान मान दिया, चंद संपत्ति के लिए उस पर केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैं केस नहीं करता। जब मेरे पास आया, मैंने जब उससे बातचीत की तो बातचीत के क्रम में एक बड़े मजेदार बात कही। उसने कहा महाराज मैं इसमें भैया को दोषी नहीं मानता, अपने कर्म को दोषी मानता हूं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमने कभी उनके साथ कोई ऐसा चीटिंग किया होगा। आज महाराज पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है। घर की तो बात है, संपत्ति गई, पुण्य नहीं गया। पुण्य बचा रहे तो सब कुछ रह सकता है। हमने आपसे यही सीखा। उसने कोई शिकायत नहीं की। अपने अंदर उस घड़ी में भी समता और स्थिरता को बनाए रखा। और फिर अपने मित्रों के साथ एक कंपनी बनाई। गुडविल तो उसकी थी, रियल एस्टेट की कंपनी। और ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। और 2004 से 7 के बीच में जो बूम उठा था, उससे उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। और देखो चक्र कैसा घुमा। ये तो वापस चढ़ गया और बड़े भाई को लॉस पर लॉस आया, उसकी हालत खराब हो गई। और उस स्थिति में भी उसने बड़े भाई को फिर से साथ दिया, मदद किया और आगे बढ़ाया। ये ताकत कहां से आई? ये ताकत किसने दी? समझ ने।
सही ज्ञान का प्रयोग करो, सही दृष्टि रखो, इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। तत्व अपने मन के अनुरूप सोचना शुरू कर देते हैं, उलझ जाते हैं। मन को ढालने का अभ्यास विकसित कीजिए, हर पल सुखी बने रहोगे, कभी दुखी नहीं हो, दुखों से मुक्त हुआ जा सके। आज इंदौर के एकदम द्वार पर है, कल प्रातःकाल प्रवेश होने वाला है। प्रवेश की सूचनाएं ब्रह्मचारी भैया देंगे। हेलो, हाँ जल्दी। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हर प्राणी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। आज जब कभी भी दुख की बात करूं तो हर व्यक्ति अपने आप को दुखी सा महसूस करता है, और दुख के सबके अपने अपने रोने हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी से कुछ भी बोलो तो वह अपने अपने तरीके से अपनी कहानी सुनाता है। कई लोग परिस्थितियों पर आरोप लगाते हैं, कई दुख प्रसंगों को लेकर के ऐसी बात करते हैं, लेकिन मेरे देखे दुख बाहर के कारणों से कम हमारे मन की दुर्बलताओं से ज़्यादा आता है। यदि हम अपने मन की दुर्बलता को दूर कर दें तो हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति निर्मित क्यों न हो, हमारा मन दुखी नहीं होगा। ढेर सारी दुर्बलताएं हमारी हैं, हर मनुष्य में कमोबेश उनका स्थान है, और ये दुर्बलताएं ही हमारे जीवन स्तर को ऊंचा और नीचा गिराती है। जो अपनी दुर्बलताओं को जितना नियंत्रित कर लेता है, उसके जीवन में उतना ही आनंद है, और जिसके चित्त में जितनी अधिक दुर्बलताएं हावी है, जीवन में उतना ही द्वंद्व है। हम अपने जीवन को आनंदमय बनाएं तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने मन की दुर्बलताओं को दूर करें, और एक एक दुर्बलता को यदि हमने ठीक तरीके से समझा, सजगता के साथ उसे दूर करने का उद्यम प्रारंभ कर दिया, तो हम बहुत शीघ्र अपने जीवन को सहज, शांत और सुखी बना सकते हैं। नई श्रृंखला लेने का मन मेरा बना है, और वह श्रृंखला हमारे जीवन की एक एक दुर्बलताओं पर केंद्रित होगी, और वह भी आकार आदि वर्णों के क्रम से, अ से लेकर अह और फिर क से लेकर ह, एक लंबी यात्रा चलेगी, और यात्रा में कुछ बातें होंगी जीवन की, जीने की। वो बातें जिन्हें हम रोज भोगते हैं, भुगतते हैं, उन्हें हम अपने जीवन का आनंद, जीवन के आनंद का आधार बना सके, वहां से बात शुरू करता हूं। जिन दुर्बलताओं की बात मैं करूंगा वो सबकी जानी पहचानी। आज बात अ की है, और अ से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं अपेक्षा से। अपेक्षा हमारे दुखों का मूल है। हर मनुष्य के मन में किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा होती है, होती है कि नहीं?
लेकिन ये अपेक्षा हमारे दुखों का भी कारण बनती है। आज हमें थोड़ी सी पड़ताल करनी है कि ये अपेक्षा हमें दुखी कब बना देती है और इन अपेक्षाओं को नियंत्रित करके हम कैसे जी सकते हैं या अपेक्षाओं की सीमा कैसे बना सकते हैं। 4 बातों की चर्चा से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। एक है अपेक्षा, दूसरी है अति अपेक्षा, तीसरी है अनपेक्षा और चौथी है उपेक्षा। आप अपने मन से पूछो, आपके मन में अपेक्षा है? महाराज जी, अपेक्षा मुक्त तो कोई नहीं होगा। हम आपके पास भी आए हैं तो यही अपेक्षा लेकर आए हैं कि महाराज जी आज कुछ उपदेश सुनाएंगे, हमारे जीवन की जीने की कुछ बातें करेंगे, महाराज से हम अपने जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन लेंगे, कुछ धर्म की चर्चा करेंगे। ये अपेक्षा आपके मन में है और आपके ही मन में नहीं, मेरे मन में भी है। मैं यहाँ जो आपको सुना रहा हूँ तो कुछ अपेक्षाओं से भरकर सुना रहा हूँ। मेरे मन में अपेक्षा क्या है? भैया चलो लोगों के जीवन के कल्याण के लिए कुछ बातें कर लें। हो सकता है कि मेरे वचनों से उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, उनके जीवन का कल्याण हो जाए। लोग बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आते हैं तो उनको कुछ मार्ग जरूर दिखाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस अपेक्षा से मैं अपना उपदेश दे रहा हूँ। इस स्तर की अपेक्षा में कोई दुख नहीं। आप सहज अपेक्षा लेकर आए और मैंने सहज अपेक्षा से अपनी बात की। हमारी अपेक्षा दुखदाई कब बनती है? जब हम अपनी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से आग्रही बन जाते हैं। मेरे मन में अपेक्षा हो, अच्छी बात है, उसे पूरी करने का प्रयास करें, पर मेरी अपेक्षा पूरी होनी ही चाहिए। ये अति अपेक्षा है। प्रवचन सुनने की अपेक्षा लेकर यहां आना बुरा नहीं है, पर मैं गया हूं तो प्रवचन होना ही चाहिए। उम्मीद लेकर आए प्रवचन सुनने की। घर में बैठे हुए लोग प्रवचन सुनने की उम्मीद से अपने टीवी को ऑन किया, देखते रहे अब चालू होगा, अब चालू होगा, चालू होगा, और पता लगा प्रवचन ही नहीं हुआ। अरे हमारा समय खराब हो गया, हम सोच रहे थे आज महाराज ने कुछ किया ही नहीं, कम से कम पहले से सूचनाएं तो दे देनी चाहिए थी। हम लोग इतना सब टाइम एडजस्टमेंट करके आते हैं, ये क्या है, कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। अरे होता है, इसमें क्या होगा? ये दुख है। चलो भाई, महाराज ने आज प्रवचन भले नहीं दिया, दर्शन तो मिल गए। एक सोचिए, अरे हम इतनी उम्मीद से आए थे, इतनी उम्मीद से कब से भावना भाई थे महाराज के पास जाएंगे, सीधे प्रवचन सुनेंगे। अभी तो टीवी पे सुनते सुनते दिन चला गया। अरे आज तो महाराज ने प्रवचन ही नहीं दिया, मेरा दिन खराब हो गया। तो भैया पहले ये बताओ, तुम्हारे बापूजी के नौकर हैं क्या महाराज? बोलो। महाराज तो महाराज हैं, सहज भाव से अपना उपदेश करते हैं, तुम उनका आनंद लो। तुम आए, अच्छी बात, आशा लेकर आए, उम्मीद लेकर आए, मन में अपेक्षा संजो कर लाए कि मुझे आज लाभ लेना है, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो भी अपने मन को सहज बनाओ। चलो भाई, आज मेरे भाग्य में नहीं था, न सही कम से कम दर्शन तो मिला। एक सोचिए,
इसी तरह मैं, आपने प्रवचन सुना, आपके आग्रह अनुरोध पर मैंने प्रवचन सुनाया, इस भाव से कि इस उपदेश से इनके जीवन में सुधार होना चाहिए। पर मैं ये सोच लूं कि मैंने कहा तो तुम्हें सुधरना ही चाहिए, क्या हो गया? सामने वाले में सुधार हो, ये एक प्रशस्त भावना है, पर सुधार होना ही चाहिए, उसे सुधरना ही चाहिए। एक आग्रहपूर्ण अपेक्षा, ये बात जहां आती है वहां दुख होता है। आप घर परिवार में जीते हो, घर परिवार से लेकर लोक व्यवहार में आपको अनेक अपेक्षाएं होती है, अनेक जनों से अपेक्षाएं होती है। अपेक्षाएं रखिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर अपेक्षा सहज अपेक्षा होनी चाहिए। सहज अपेक्षा की पूर्ति में ज्यादा आनंद नहीं है, और कदाचित उस अपेक्षा की पूर्ति न हो तो दुख भी नहीं। चलो भाई, हमने अपना काम किया, हो गया तो ठीक, न हुआ तो ठीक। सहज अपेक्षा जीवन में होनी चाहिए, आग्रहपूर्ण अपेक्षा कभी नहीं। कर्तव्य भाव से काम करो, उसका आग्रही मत बनो। जीवन में तभी और केवल तभी आनंद की अनुभूति होगी, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोगों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। मेरा एक भक्त था, देखो अपेक्षाएं जोड़ने का क्या परिणाम निकलता। मेरा एक भक्त आज भी है, जब आए तो प्राय उसे अवसर में दे देता था बातचीत करने का अवसर। अब एक बार क्या हुआ कि वो ऐसे मौके पर आया जिस दिन मैं बहुत व्यस्त था। अब व्यस्त, उसकी तरफ मैं देख भी नहीं पाया। अब क्या, उसके मन में घोर उथल पुथल, लगता है मेरे विरुद्ध महाराज की खुशी ने कान भर दिए, लगता है आज महाराज मुझसे नाराज है, जरूर कोई बात होगी। अब वो उद्विग्न, वहां से तो वो चला गया, उसको जाना भी था। 3 पेज का खर्रा लिख के भेजा। अब उसमें वो सब बातें, हुआ ये था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो समाज से थोड़ी विरुद्ध विचारधारा रखते थे, समाज ने उन्हें अलग थलग कर दिया। उसे लगा कि शायद महाराज जी ने मेरी उपेक्षा की है, जबकि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं था। तो ये इस तरह की गलतफहमी जब मनुष्य के मन में बनती है तो उसका जीवन बड़ा दुखी बन जाता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, पिता हो, मां हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, मित्र हो, पड़ोसी हो और गुरु हो, अपेक्षा सहज रखो। सहज अपेक्षा में कभी दुख नहीं होगा, और अति अपेक्षा कभी सुखी नहीं बनाएगी।
सहज अपेक्षा में पूर्ति हो जाए तो ठीक, और पूर्ति ना हो तो ठीक। ध्यान रखना, अपेक्षाओं के पूर्ण न होने से हमें तकलीफ नहीं होती, स्वयं को उपेक्षित महसूस करने से तकलीफ होती है। तुम किसी से कोई अपेक्षा रखो, सामने वाले तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप तुम्हारे साथ व्यवहार करे, ठीक, ना करे तो भी ठीक, कदाचित उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। सामने वाला मेरी अपेक्षा की पूर्ति करे, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? सामने वाला मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर वो चाहे कितना भी कुछ करे, मैं उसे अपनी उपेक्षा न समझूं, ये तो मेरे हाथ में है। हाँ? तो क्या करना चाहिए? जो मेरे हाथ में उसे संभालना चाहिए, या जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना चाहिए? और कभी कभी अपेक्षाएं कितनी विचित्र स्थितियां निर्मित करती है। धर्मपत्नी मायके से आई, सामान ज्यादा है, गाड़ी लेकर आना। जहां निवास था वहां से 100 किलोमीटर दूर ट्रेन थी, रेलवे स्टेशन था। पति ने सुना सुबह 5 बजे ट्रेन आनी थी। 3 बजे उठ करके पति खुद गाड़ी लेकर गया, खुद ड्राइव करके गया। अब पत्नी मायके से आई है और सामान लेकर आई है, तो छाती तो ऐसे ही फूलती। अब पत्नी ने सामान उतरने के बाद जब गाड़ी देखी तो गाड़ी छोटी, अब भन्ना पड़ी। ये गाड़ी लेकर गया, आप तो कुछ सोचते नहीं, इतना सारा सामान है, कैसे हटेगा इसमें, तो हम ही नहीं बैठ पाएंगे, आप ऐसी गाड़ी लेकर आए, और तमाम बातें सुनाना शुरू कर दी जैसा होता है। पति ने धैर्य पूर्वक शांति से सुना और कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ करो, सॉरी, मैं छोटी गाड़ी ले आया, सामान ज़्यादा थी, बड़ी गाड़ी तुम्हें चाहिए थी, ठीक है, मैं जाता हूं, तुम टैक्सी करके आ जाओ। वो अपनी गाड़ी लेके रवाना हो गया, टैक्सी करके आ जाओ। उस एक विशेष बात अपने को ध्यान रखने की केवल ये है कि जब मनुष्य के मन में ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती है तो वो केवल अपने एंगल से देखता है, अपने अंदाज में देखता है, सामने वाले की स्थिति को देखने की, समझने की कभी कोशिश नहीं करता। वो व्यक्ति घर से निकलने को था, ड्राइवर को फ़ोन किया था, ड्राइवर उपलब्ध नहीं था, खुद ड्राइव किया, गाड़ी निकाला, बड़ी गाड़ी खराब थी, छोटी गाड़ी लेकर के आ गया, कम से कम आया तो। जब मनुष्य के मन में अपेक्षाएं बंध जाती है तो उसका चिंतन एकांगी होता है, असमग्र हो जाता है, वह केवल अपने हिसाब से सोचता, उसे ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया, यह एक्सपेक्टेशन और आरोप जीवन में जुड़ जाते हैं। माना उसे ऐसा करना चाहिए, पर उसने नहीं किया, यह भी जाहिर है, पर भाई थोड़ा गहराई से देखो, नहीं किया या नहीं कर पाया, नहीं कर सका। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि सामने वाले से हम जैसी अपेक्षा रखते हैं, सामने वाला करना भी चाहता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि वो नहीं कर पाता। एक ने एक धार्मिक परिवार में अपने बेटे की शादी की, इस उम्मीद के साथ कि बेटी भी धार्मिक होगी। बेटी धार्मिक तो थी, अधर्मी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये, लेकिन बाहर पढ़ लिख जाने के कारण, हॉस्टलों में रहने के कारण घर परिवार के जो संस्कार उसके अंदर आना चाहिए वो नहीं आए। उन्हें देखा नहीं, जाना नहीं, खाना ही बनाना नहीं आए तो और बातें क्या होगी। अब विवाह हो गया, अब उसके ससुराल के लोग हमेशा कोसे, मेरा कैसा भाग्य फूट गया, ये लड़की कहाँ से आ गई, हमने तो सोचा कुछ था और आ कुछ गई।
इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, ये हमारे घर को कैसे एडजस्ट करेगी। जब ये बात आई तो लड़के के पिता ने अपनी धर्मपत्नी को समझाया कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब वह अमुक की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है, सबसे पहले इसे स्वीकार करो, इसकी अच्छाइयों को देखो, और जो अपेक्षाएं तुमने अपने मन में इसके लेकर के पाल रखी उसे दूर करो। हाँ, इसमें जो कमियां हैं प्यार से उसे सिखाओ और सुधारो। सुधार होगा, समस्याएं अपने आप हल होगी। लेकिन केवल कोसते रहोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा अपेक्षा किसी के साथ मत रखो। एक सिद्धांत बना लो, सहज अपेक्षा होगी, जरूरत से अधिक, अतिरिक्त या अति अपेक्षा मैं अपने जीवन में कभी किसी से नहीं रखूंगा। या ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य किया, तुमने अपना कर्तव्य किया। आप लोग क्या करते हो? किसी को आपने कभी सहयोग दिया, आपको कभी काम पड़ा, आपने सामने वाले से संपर्क किया, वो उपलब्ध नहीं हुआ, क्या मन में आता है? बड़ा मतलबी आदमी, आज के बाद मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा, बहुत देख लिया, अब मैं इसको। भाई ऐसा क्यों? इससे अपने मन को दुखी क्यों बना रहे हो? हो सकता है आज उसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसा करके आप अपने मन में क्या जमा रहे हो? हम अपना मन तो खराब कर रहे हैं ना। फिर एक से करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे, फिर चौथे से करेंगे, पता लगा 12 बज गया। यही परिवर्तन आवश्यक है। अभी बात करूंगा कैसे हम इससे बाहर आए। तो अपेक्षा, अति अपेक्षा। तीसरी बात है अनपेक्षा। कोई अपेक्षा ही नहीं, सहज। बड़ा अलग आनंद होता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई परिचित नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, आप जा रहे हैं, गर्मी प्रचंड है, मुंह में प्यास के कारण कंठ भी सूख रहा है, लेकिन आप देख रहे भाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, चले जा रहे। अचानक कोई आपके सामने पानी लेकर के खड़ा हो जाए, आपको आनंद आएगा, तसल्ली होगी। यह अनपेक्षित आनंद है। लेकिन आपने किसी को पानी लाने के लिए कहा, प्यास जोर से लग रही है, पानी लाओ, नौकर से कहा, नौकर पानी लेकर आया, पर पानी कम ठंडा था, दिमाग गरम, ये पानी लायो क्या आग? क्या होगा? क्या होगा? ये क्या है? हमने अपेक्षा रखी थी हमें ठंडा पानी मिलेगा, नहीं मिला, तो ये क्या हो गई? ये सब दुरापेक्षाएं हैं। अनपेक्ष भाव से रहो, निरपेक्ष भाव से रहो, जीवन में सहजता को उद्घाटित करने का प्रयत्न करो, तो जीवन का मजा ही कुछ और है। देखो आप चले जा रहे, प्रचंड गर्मी है, धूप के कारण हालत खराब है, और आप एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठ गए, पीछे एक घर है,
थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है, सामने से एक व्यक्ति आते हैं, भाई साहब आपको प्यासे दिख रहे हो, पानी लाऊं क्या? हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी। अगला अंदर गया, 15 मिनट तक आया नहीं। अब क्या होगा? बड़े विचित्र लोग हैं रे, कुछ भी बोल के कुछ भी कर देते हैं। अरे मैंने थोड़ी बुलाया था उनको, खुद आया, पानी पी लेंगे, पानी पिएंगे क्या? पानी लेने गया और गया। इससे पहले भी आप प्यासे थे, अब भी प्यासे हैं, पर पहले मन में कोई तकलीफ नहीं थी, अब क्यों तकलीफ? क्योंकि पहले कोई अपेक्षा नहीं थी और अब वो पानी पिलाएगा ये अपेक्षा मन में आ गई। दुख है, सामने वाले को गालियां दे रहे हैं। इसी बीच वो आदमी आया, भाई साहब माफ करो विलंब के लिए। विलंब के लिए माफ करना, सोचा गर्मी प्रचंड है, कोरे पानी से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा शरबत बनाने की भी मैंने सोच लिया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। और वो आदमी है कि देवता, पानी की कह के शरबत पिलाता है, हालांकि अभी तक ना पानी मिला ना शरबत। क्या हुआ? तो ये जो दुख होता है हमारी अपेक्षाओं से होता है। अगर हम अनपेक्ष भाव से जिए तो जीवन में हर पल सहजता घटते रहती है। ये हमारे जीवन का एक मंत्र होना चाहिए। ठीक है, मैं अपेक्षा रखूंगा तो सहज, या जहां तक बने मुझे कोई किसी से अपेक्षा ही नहीं रखना। चौथी बात है उपेक्षा, सबसे भयानक। जीवन में कभी किसी से अपेक्षा मत रखो। तुमसे कोई अपेक्षा रखे तो यथासंभव उसकी पूर्ति करने की कोशिश करो। जीवन में कभी किसी की उपेक्षा मत करो, और कोई तुम्हारी उपेक्षा करे तो स्वयं को उपेक्षित महसूस मत करो। बस ये दृष्टिकोण जीवन में होना चाहिए। उपेक्षा करने पर उपेक्षित महसूस न करना तो बड़ी दूर की बात है। सामने वाले के भाव को न समझ करके भी कई बार लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते हैं, होता है। ये दुर्बलता है। कैसे बचें इससे? अतिरिक्त अपेक्षा के पालन से हम कैसे बचें? और अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर स्वयं को उपेक्षित होने से हम कैसे बचाएं? ये दो बातें, इसके लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं। पहली बात, जो कुछ भी घटे उसे सहज रूप से स्वीकार करने की कोशिश करें। स्वीकारता, सहज एक्सेप्टेंस। मन में कभी दुख नहीं होगा। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, सोचा हुआ हो तो और सोचा हुआ न हो तो, जितना चाहा उतना हो तो और उससे कम हो तो, सहज स्वीकार करने का अभ्यास कीजिए। एक्सेप्ट। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मनोनुकूल नहीं होती, पर हमें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें। तो जीवन में ऐसी बहुत सी स्थितियां बनती है कि हमारी आशा उम्मीद अपेक्षा के विरुद्ध ठहरती है। हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करना ही पड़ता है। स्वीकार लो। अब आपको बताऊं, एक दंपति का पेट में बच्चा था।
उम्मीद थी कि बेटा होगा और खूबसूरत बेटा होगा, खूबसूरत बेटा होगा। बेटा हुआ, लेकिन ऐसी ही बिल्कुल डल, रंग भी उसका वैसा ही सांवला और शरीर की आकृतियां भी ऐसी। अब क्या, बेटे के होने की खुशी नहीं, बेटा डल हुआ है इस बात का दुख है, बहुत दुख। हमने जब मुझे मालूम पड़ा, मेरे पास बात आई, हम बोले धन्य भाई, तुम्हें जो बेटा मिला उसे स्वीकार करो। दुनिया में तो कई ऐसे हैं जिनको बेटा ही नहीं हुआ, और आज बेटा हुआ, कल बेटी होती तो उसे भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होता है। तो और ऊपर के रंग से क्या होता है, दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो देखने में खूबसूरत हैं पर करनी में कर्म फूटे, और बहुत से ऐसे हैं जिनके शरीर में कोई आकर्षण नहीं लेकिन उनका जीवन बहुत उच्च। कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पास एक खूबसूरत युवती पहुंची। बर्नार्ड शॉ का रंग रूप अच्छा नहीं था। बर्नार्ड शॉ या टॉल्स्टॉय, इन दोनों के संदर्भ में कोई, चलो किसी का भी नाम ले लो। उसने एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह कर लो। बोले क्यों? बोले आप विवाह करोगे तो होने वाली संतान में मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान होगा। मेरे जैसा रूप और आप जैसा ज्ञान होगा तो हमारी संतान बड़ी अच्छी होगी। उन्होंने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करता, आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? बोले कहीं उल्टा हो गया तो, मेरे जैसा रूप और तुम्हारे जैसा ज्ञान हो गया तो दोनों तरफ से गए। बस इतनी सी समझ अगर मन में आ गई तो चीजें ठीक होगी। तो पहली बात स्वीकार भाव, दूसरी बात समर्पण भाव। एक दूसरे के प्रति जब समर्पण होता है तो आपकी आत्मीयता बढ़ती है, अपेक्षाएं नहीं। आत्मीयता प्रगाढ़ होनी चाहिए लेकिन अपेक्षाएं कम। ध्यान रखना, बड़ी भी अपेक्षा स्वार्थ को बढ़ाती है, आत्मीयता को लीलती है, प्रेम और समर्पण को विखंडित कर देती है। सहज समर्पण, मैंने जो किया किया, निरपेक्ष भाव से किया, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। हमने भगवान की भक्ति की, मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं। मैंने गुरु की सेवा की, मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं। अलग आनंद है, पर मैंने भगवान की भक्ति इस भाव से की कि भगवान की भक्ति करने से मेरा घर भरेगा। भक्ति तो कल ही घर नहीं भरा, मन दुखी होगा। गुरु की सेवा मैंने इसलिए की कि इससे मैं गुरु के निकट पहुंचूंगा, गुरु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी या मेरा समाज में नाम होगा। ये नहीं हुआ, दुखी हो गया। अनपेक्ष भाव से काम कीजिए, और वह तब है जब समर्पण है। जिनके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होता है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण होता है, उनको और किसी बात से कोई लेना ही देना नहीं होता। वो अपना काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई पूछे तो ना पूछे तो मैंने इसके लिए थोड़ी किया। जहां समर्पण होता है वहां अपेक्षा समाप्त होती है। तो स्वीकार भाव, समर्पण भाव। तीसरी बात समझ, चीजों की समझ होनी चाहिए। हमने हर चीज को अगर व्यापकता से देखा, हमारे मन में समझ होगी और उस समझ के बल पर हम अपनी बात को ठीक रख सकते हैं। समझदारी से कीजिए काम। हमने जिससे अपेक्षाएं रखी वो पूरा किया या नहीं कर पाया, ये ध्यान रखें। और चौथी बात, चिंतन को समग्र बनाएं। केवल एकांगी दृष्टि से न देखें, समग्रता से देखें तो जीवन धन्य होगा। ये हमारे मन में होनी चाहिए। समय आपका हो रहा है, इसलिए एक भावना योग में एक सूत्र रखें। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है,
मुझे सहज रहना है, ये सूत्र यदि आप आत्मसात करते हैं तो आपकी अपेक्षाएं नियमतः कम होगी। ये बहुत दुखदाई है। इस अपेक्षा से अपने आप को बचाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। आज से यही क्रम चलेगा, एक एक शब्द पर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।